वो तंग आके कहते थे अब अलिशबा चुप हो जाओ, ठीक है ना, खतरनाक गया सवाल, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस पूछे क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने सबने देखा था कि आपने डॉक्यूमेंटेशन सिंपल ली HTML की, ठीक है। आपकी पहली चीज ये होती है कि आप स्क्रिप्ट लेके सोर्स लेते हो, और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हमारी लाइन बाय लाइन जो है ना एग्जीक्यूशन होती है कोड की, तो आपने कभी भी स्क्रिप्ट को पहले रख के बाद में HTML का कोड नहीं लिखना, ठीक है। स्क्रिप्ट बाद में आएगा, पहले HTML का कोड आएगा, आखिर में हम स्क्रिप्ट देंगे। तो मैं यहाँ पे आके इंडेक्स को सबसे पहले कनेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब index.js की फाइल मेरी कनेक्ट हो गई है। अगर मुझे चेक करना है कि कनेक्ट हुई भी है नहीं, तो मैं एक सिंपल अलर्ट दे देती हूँ, और अलर्ट के थ्रू मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही पेज लोड करूँगी अगर अलर्ट आ रहा है, इट मीन्स कि मेरी फाइल कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब मेरी फाइल कनेक्ट हो गई है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, इसको छोड़ देते हैं अलर्ट को, हमने अपना काम करना है जो भी हमने करना था, ठीक है। हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी, वो आप सबको पता है कि आईडी को कैसे गेट करना है, क्लास के थ्रू कैसे एलिमेंट को गेट करना है, ठीक है। आईडी के थ्रू कैसे करना है, तो ये गेट करने के लिए एलिमेंट। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसे मैं गेट कर रही हूँ। मैं आपको सिंपल एक चीज बता रही थी, लूप का पर्पस क्या होता है, हम लूप यूज क्यों करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स कि लूप है, तो रिपीटेडली चीज को प्रिंट कराएगा। मतलब कि अगर एक चीज को मैंने वन को, फॉर एग्जाम्पल सिंगल जो वन होता है ना 1 2 3 वाला, अगर मैंने वन को एक दफा नहीं बल्कि 1000 दफा प्रिंट कराना है, तो मैं लूप लगाऊंगी। मैं लूप को कहूंगी कि 0 से शुरू हो रहा है और ये लेस देन है 100। अब लेस देन 100 इसलिए किया है क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है 0 से 99 कितने एलिमेंट्स बन के 100 ही बनते हैं ना। अगर 1 से शुरू करती मैं यहाँ पे लिख देती i इक्वल्स टू 1, तो 1 से शुरू हो रहा है तो इक्वल होगा 100 के, तब जाके 100 दफा प्रिंट कराएगा, ठीक है। और मैं कह रही हूँ i प्लस प्लस, मैंने लूप लगाया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मेरे पास 1 है, i के पास 1 है, i 1 से 1 है, तो अगर मैं इसको आगे लॉग पे प्रिंट करा लेती हूँ, मैं आगे कह देती हूँ i को प्रिंट कराओ, तो सबसे पहले मेरे पास i क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में i 1 से इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट 1 का होता है, जब आप i प्लस प्लस लिखते हो उसका मतलब है कि 1 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज 2, i के पास क्या आ गया 2 आ गया। अब मुझे पता है i 2 है, तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फर्स्ट पे भी चेक हुई थी, i 1 था, 1 लेस था 100 से, तो उसने i दे दिया जो कि 1 है। अब नेक्स्ट टाइम i 2 हो गया, 2 भी लेस है 100 से, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आ गया i क्या है 3 है, मतलब i के अंदर 2 से, i के पास 2 था ना अब इनिशियल वैल्यू, 2 से इंक्रीमेंट होके i 3 बन गया, तो 3 भी लेस है 100 से, तो i प्रिंट हो गया आ जाएगा 3। इसी तरह आ जाएगा 4, इस तरह आ जाएगा 5। अब मैं चाहती हूँ कि i अगर प्रिंट हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं i को प्रिंट करवा रही हूँ और मैं इसको सेव कर लेती हूँ, तो यहाँ पे i प्रिंट हो जाएगा। i कैसे प्रिंट होगा ये देखें, मैं रीलोड करती हूँ, अभी आप देखते जाएंगे, तो ये देखिए 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट हो रहा है 100 तक। अब अगर मैं इसको i के बजाय मुझे एक एक चीज को 10 दफा 100 दफा प्रिंट कराना है, मैं यहाँ पे आके इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देती हूँ 1, तब ये एक स्ट्रिंग बन गया, ये एक नंबर नहीं है स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये 1 कितनी दफा प्रिंट होगा 100 दफा, ये देखें ये 1 कितने टाइम्स प्रिंट हुआ है 100 दफा प्रिंट हुआ है। वजह क्यों 100 दफा प्रिंट हुआ है, क्योंकि जब पहली दफा कंडीशन ट्रू हुई तो ये चीज प्रिंट होगी, फिर दूसरी दफा कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये चीज प्रिंट होगी, इसी तरह तीसरी दफा कंडीशन ट्रू हुई तो बार बार यही चीज प्रिंट हो रही है। आई प्रिंट नहीं हो रहा कि वो इंक्रीमेंट कर रहा है, समझ आ गया। तो स्ट्रिंग में जो भी चीज लिखेंगे वो बार बार प्रिंट होके आएगी। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर इस 1 को 1000 दफा लिखवाना था, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिख लेना था मुझे 1000, तो ये जो भी मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू दी है वो बार बार प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। और अब ये मैंने कंसोल में लिखी हुई है, तो आपको ऐसे शो हो रही है। अगर मैं ये आके लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, कि डॉक्यूमेंट में आके लेट से ये 1 लिख दो या कुछ भी लिख दो XYZ, तो हम यहाँ पे आके रीलोड करेंगे, तो ये देखें अब ये 1 कितना स्क्रॉल आ रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो कितनी दफा 100 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, समझ आ गई। और वो उसी के आगे हो रहा है, देखिए अब इसके आगे क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मेरी कंडीशन ट्रू होती है, तो ट्रू होने के बाद दोबारा से ऊपर कंडीशन ट्रू जाती है, तो उसी के आगे प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास i 1 था, तो 1 के केसेस में क्या हुआ,
ओके, आई लाइक आई मेरे पास क्या था, 1 था ना, तो जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो अब यहाँ पे जैसे ही आई 1 था कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि आई लेस है 100 से, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ से लूप खत्म होके दोबारा ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ की ब्रेक तो नहीं लगी हुई, लाइन ब्रेक तो नहीं है कि वो डाटा जब अगली दफा रीड करेगा तो लाइन की ब्रेक देगा। तो अगर मुझे ब्रेक देनी है तो मैं यहीं पे क्या लिखा दूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ की क्या लगा दूंगी, बी आर के टैग, बी आर मीन्स ब्रेक। अब क्या होगा, सबसे पहले आई 1 था एंड आई इज लेस देन 100, कंडीशन वाज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई उसने सबसे पहले 1 प्रिंट किया और 1 के बाद ही उसी जगह के ऊपर एक लाइन ब्रेक दे दी, अगली लाइन पे आ गया। अब आई क्या है, 1 से 2 बन गया, तो यहाँ पे जब 2 लेस देन होगा 100 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो दोबारा यहाँ पे वो यही वाली चीज प्रिंट कराएगा, यहाँ पे 1 है, प्रिंट करा के एक लाइन ब्रेक दे देगा, अगली जगह पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा लाइन बाय लाइन मतलब कि ब्रेक आएगी लाइन में, क्योंकि हमने ब्रेक दिया हर दफा। समझ आई? अब क्या हो रहा है, ब्रेक आ रही है। अब इंस्टेड के मैं यहाँ पे आके ये लिखती 1 स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे आई आके लिखूँ तो आप देखेंगे कि आई मेरे पास आई की वैल्यू चेंज होती जा रही थी। आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, फिर 3, फिर 4, तो ये वैल्यूज जो आ रही है ये आई की आ रही है। इसका मतलब है आई 1 के साथ इंक्रीमेंट होता जा रहा है, समझ आ रही है? तो एवरी टाइम वो इंक्रीमेंट जब हो रहा है तो वो इस कंडीशन के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है, कंडीशन के साथ। पहले आई यहाँ पे 1 था, ये देखिए 1 था, तो उसने इस कंडीशन से चेक किया तो 1 लेस देन 100 था, तो उसने मुझे आई दे दिया। नेक्स्ट टाइम 2 के साथ मैच किया, 3 के साथ, तो यहाँ पे जब 99 आएगा तो 99 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 99 लेस है 100 से, एंड 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 100 100 के इक्वल है, तो वहां कंडीशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम वैल्यू जब 100 के बाद इंक्रीमेंट होगी और आई के पास 101 आ जाएगा, तो क्या 101 लेस है 100 से? नहीं है, तो यहाँ पे आपका लूप क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो आपने देखा है कि रिपीटेडली आपका लूप रिपीट कर रहा है वैल्यूज को, समझ आ रही है? यानी कि बार बार चेंजिंग, एक चीज को आपने 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो देन यू कैन यूज लूप फॉर दैट पर्पस। ठीक हो गया? अब ये आपका लूप का सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको डिस्कस किया कि लूप का मकसद होता क्या है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यही कंडीशन आएगी, आपने ऐसी ही चीज प्रिंट करानी होगी। ये तो आपको लूप का मकसद यहाँ से समझ आ रहा है ना कि लूप क्या करता है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपके पास पहले एक स्ट्रिंग हो, फिर 2 हो, फिर 3 स्टैरिक्स हो, और फिर 4 स्टैरिक्स हो, एंड देन यू कुड हैव 5 स्टार्स। ठीक है, मुझे कुछ इस तरह की चीज प्रिंट करवानी है, नजर आया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बताएं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 के बाद मेरे पास 2 3 4 एंड 5 आए, यही बात है। अब यहाँ पे मुझे बताएं, पहली बात तो ये है कि आपके पास रोज कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, तो लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेस देन इक्वल टू 5। आई 1 है और आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या आगे दूंगी। अब आपके पास देखें ये कोड ना, मैं कोई बली हूँ, मतलब मैं भी अपने दिमाग से लॉजिक्स लगा लूँ ना, आप लोगों ने भी अपने माइंड से लगानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एग्जैक्ट लॉजिक लगा लेंगे और उसी टाइम चल पड़ेगी, ये मुझे भी नहीं पता अभी ये क्या देगा। ठीक है, आपने जब भी कोई कंडीशन लगानी है आपने उसको आइट्रेट करना है। आइट्रेट करने का मकसद क्या होता है कि आपने रफ स्केच बनाना है अपने नजदीक, ठीक है, पहले कि आउटपुट आ क्या सकती है इसके थ्रू। ठीक है, आपने आउटपुट को बनाना है। अब मुझे बताइए यहाँ पे आई 1 है ना, 1 लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी है ना। ठीक है, यहाँ आके एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, ये आ गया स्टैटिक। पहली तो चले हमारी लाइन क्लियर होगी यहीं पे। अगले पे आ जाए, आई 1 है, आई 1 से इंक्रीमेंट होकर अब आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या 2 लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है जी, आसिफ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि खुद से करी जा रहे हैं? ठीक है, आई क्या है अब, 2 हो गया है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 लेस है 5 से ना, कंडीशन यहाँ पर भी आके ट्रू हो गई है। अब मुझे बताएं कि नीचे लिखा हुआ है स्टैटिक, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ आके एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, समझ आ गई? अच्छा, आई अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो आगे स्टैटिक प्रिंट हुआ और लाइन ब्रेक आ गई, उसके बाद फिर ब्रेक आ गई। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, आई की वैल्यू 3 होगी,
3 लेस देन इक्वल टू 5 है कंडीशन, फिर ट्रू। इसी तरह 4 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 5। अब मुझे बताएं कि रोज की कहानी तो खत्म हो गई, यानी कि 1 2 3 4 5 5 रोज आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं आऊंगी और आउटपुट आएगी भी, एक मिनट में भी हमने कुछ ये चीज हटाएंगे। ये हम अभी कोड को ड्राई रन कर रहे हैं ना, कोड को हम ड्राई रन करते हैं, ठीक है। आ गया। अब आपको भी पता है कि ये जो चीज होती है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये इसको हम रोज बोलते हैं ना। ये जो रोज होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, आई गेस, जो स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डाटा आ रहा है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल क्या है कि इसी तरह का वन बन जाए। जो वन होता है स्ट्रेट, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको वर्टिकल बोलते हैं। अभी मेरे पास डाटा हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका पहली जो आपके पास कंडीशन लगती है, जो पहली चीज होती है, दैट इज फॉर रोज। पहला क्या होगा, हमेशा रोज के लिए आपका लूप लगेगा। अब यहाँ पर आपके पास डाटा, जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको कोई शेप बनाते हो, तो आपके पास दो लूप के थ्रू डाटा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यानी कि आपको इनर लूप भी लगाना पड़ेगा। अब ये आपका क्या है, आउटर लूप है। आउटर लूप हमेशा किसके लिए लगेगा, रोज के लिए। अब मुझे बताएं यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 5 स्टार्स है ना, तो कॉलम कितने बन गए, 5 बन गए, ठीक है। अब मुझे अगर 5 कॉलम ही चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आउटर इनर लूप होगा वो भी कहाँ तक चलेगा, j इज फ्रॉम 0, ठीक है। j लेस देन, अब 0 से स्टार्ट करी हो तो लेस देन 5 आएगा, अगर 1 से स्टार्ट करती हो तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो देख लें जिसका आपने करना है, j प्लस प्लस। अब ये देखें ये लूप आ गया। अब ये जो चीज होती है ना, आप हमेशा ये याद रखोगे, और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ना, आप उसी के अंदर मत रखें, वजह बताती हूँ। फिर वक्त के लिए आप उसको छोड़ दें। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, सबसे पहले वो देखेगा कि आई 1 है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आई लेस देन 5 है, 1 के साथ कंडीशन ट्रू हो गई है। इसका मतलब है जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसने सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया है इनर लूप पे। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप पे आ जाएगा। अब हम सारी कहानी जे की है। अब यहाँ पे क्या है, जे है 0। अब मुझे बताएं कि जे जब 0 है हमारे पास, तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ आके एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, समझ आ गई है। अच्छा, अब जहाँ पे, अब क्योंकि ये कहानी खत्म हो गई है, जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो गई थी आई 1 की, तो हम जे पे डायरेक्ट आ गए थे। अब आई का सिस्टम खत्म, जे के साथ बात करते हैं, क्योंकि आई की कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमने कुछ प्रिंट तो नहीं ना करवाया वहाँ पे, हम जे पे आ गए। जे 0 है, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे स्टैटिक था, यहाँ स्टैटिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, 0 से 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा वहीं पे, समझ आ गई है। फिर आपने, अच्छा अगर अब यहाँ पे आपने ब्रेक लगा दी होती तो क्या होता कि ये जे जब तक चलता रहता, यहाँ पे फिर ब्रेक आती थी। हमें अभी फिर अब ब्रेक नहीं चाहिए, यहाँ पे समझ आ रही है, यही स्टार्ट चाहिए, फिर मुझे नेक्स्ट टाइम ब्रेक चाहिए। जे 0 स्टार्ट हो गया है, जे इज लेस देन 5, तो 0 के ऊपर कंडीशन ट्रू थी, 1 पे भी ट्रू है, 3 पे भी, 4 पे भी। जे जब 5 हो जाएगा तो जे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 इज ओके, 4 इज ओके, 4 भी लेस देन 5 आ जाएगा। जब जे की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई है। तो अब क्या होगा, अब जब कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी तो वह इस लूप से बाहर आएगा और मुझे अब लाइन ब्रेक चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आके लाइन ब्रेक लगाई है, ब्रेक अब दे देगा वो, और फिर वो किस पे चला जाएगा, आई पे, ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, आई 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो वो आ जाएगा सीधा जे के ऊपर, ठीक है। जे 0 है सबसे पहले, तो 0 के ऊपर जे इक्वल्स टू 0 है, तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, एक स्टैटिक दे देगा। फिर जे के में इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इज लेस देन 5, फिर 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, अगेन 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो वो हमारे उससे बाहर हो जाएगा, मतलब कि जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और अगेन ब्रेक दे देगा। तो इस तरीके से ये तब तक चलेगा, ये लाइन हमारे पास तब तक प्रिंट हो
होती रहेगी रो। नेक्स्ट टाइम जब आई 1 है ना, 1 इज लेस देन 5, तो 1 2 3 4, और जैसे ही 5 आ गया 5 पे भी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स होगी, तो तब वो कुछ भी नहीं देगा। तो अभी आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आएगा। अगर मैं आउटपुट में आपको दिखाऊं, अब ये देखिए मैंने अपनी चीज को आइटरेट किया है, मैंने ड्राई रन किया है कोड को। जब मैंने कोड को ड्राई रन किया है तो मैंने भी ऐसी ही कोई चीज बनाई थी। समझ आ रही है जो आपका आउटपुट पे आई है? मतलब कि आप भी देखोगे कि जो कोड आपने किया है वो ड्राई रन के बाद आ क्या रहा है, आपकी लॉजिक क्या आ रही है। ठीक है, अब आपने ये चीज दे दी। अब आप मुझे बताएं कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल चीज होती है इसको हम बोलते हैं रो। तो ये 1 रो थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी, ये 5 थी। मैंने पहला क्या लगाया, जो आउटर लूप था वो रोज के लिए लगाया था, तो रोज आ गई है। नेक्स्ट कॉलम के लिए लगाया था, तो ये 1 एक कॉलम है, ये 2 एक कॉलम है, 3 एक कॉलम है, 4 एक कॉलम है, 5 एक कॉलम है। समझ आ गई है? तो अब हमारे पास ये कॉलम्स आ गए हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या चीज बनानी थी, मैंने इसको ये चीज बनानी थी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं चाह रही हूँ एक ही स्टैरिक आए। पहले तो आप क्या चाह रहे हैं, पहली लाइन पे एक ही स्टैरिक आए। तो आपको यहीं से समझ आ गई है कि ये एक स्टैरिक उसी कंडीशन पे आएगा जब जे की बाकी वैल्यूज गलत हो जाए, कंडीशन गलत हो जाए। तो यहाँ पे इस बात का मतलब है कि जे जब जीरो है, तो जे जब जीरो था तो जीरो के ऊपर उसकी कंडीशन ठीक थी, मतलब जीरो जीरो लेस देन 5 यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब जीरो से वो 1 हुआ है तो जे की वैल्यू जब अपडेट हुई है तो 1 इज लेस देन 5, ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे या तो 5 नहीं आना चाहिए या फिर जे के पास 1 नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि जे की वैल्यू तो अपडेट होगी ही होगी, जाहिर सी बात है जे जीरो से इंक्रीमेंट होगा, तो आपको जे को तो चेंज नहीं कर सकते, जे प्लस प्लस हो गई, जे तो जीरो है ही नहीं, आगे नहीं, आगे लेस या ग्रेटर की कंडीशन लगती है, या लेस ग्रेटर इक्वल, ऐसी बार बार इक्वल नहीं करना। ये आप फर्स्ट इनिशियलाइज करते हो, देन आपकी कंडीशन लगती है, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगता है। अगर आप अब डिक्रीमेंट भी अगर आप करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, आप 5 को माइनस करते हो 4 के साथ, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। ठीक है, अभी आपको कुछ माइनस भी नहीं हो रहा। अब कहने का मकसद ये है कि आपके पास जे तो जीरो है, जीरो लेस देन 5, पहली कंडीशन ट्रू होगी है, लेकिन जे में जब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इज लेस देन व्हाट, कंडीशन ट्रू बनी। यहाँ पे मुझे सही नहीं करनी कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन तब आपके पास गलत हो जाती है अगर मैं ऊपर आई की वैल्यू देखूं, आई के पास क्या है 1 है, जे के पास क्या है 0 है। तो मुझे बताएं कि जे इज ग्रेटर देन, क्या जे ग्रेटर है आई से? लेकिन अगर आपके पास जे ग्रेटर नहीं है आई के साथ, समझ जाइए इस बात को, जे अगर ग्रेटर नहीं है आई के साथ तो पहली कंडीशन ही गलत हो जाएगी, मतलब जे ग्रेटर तो स्टैटिक प्रिंट ही नहीं होगा। समझ आ रही है? हमने एक दफा तो प्रिंट कराना है ना, तो अगर मैं ग्रेटर के साथ इक्वल लगा दूं, अब मुझे बताएं कि जे क्या है 0, आई क्या है, अच्छा, तो क्या ये कंडीशन ट्रू बनती है? लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं जे की वैल्यू को कर दूं 0 के बजाय 1, अब मुझे बताएं कि आई भी 1 है और जे भी 1 है, समझ आ रही है, दोनों इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ क्या कंडीशन लगाई है कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो यहाँ ग्रेटर नहीं लगेगा, लेस लगेगा। मैं वजह बताती हूँ क्यों। जब आपने कह दिया कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई, इस बात का क्या मतलब है, जे 1 था, आई तो था ही 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू, तो 1 लेस तो नहीं है लेकिन 1 इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे एक दफा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। अगली दफा आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जे के पास क्या है 1। तो अब मुझे बताएं कि फर्स्ट में 1 इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है कि, अब मुझे बताएं यहाँ पे जे लिखा हुआ है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो जे इज 1 एंड आई इज 2, तो आई बड़ा है ना, जे छोटा है, जे 1 है, तो 1 लेस है ना 2 से, कंडीशन
कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो, वन लेस है ना, ऊपर क्या है, आई के पास क्या है, नीचे जे के पास सब, ये जे के पास अभी क्या है, लेकिन अभी दोबारा जब आपके पास एक दफा ये स्टैटिक प्रिंट हो गया था ना इस कंडीशन के साथ, आई वन के साथ, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी तो आई की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई थी। अब मुझे बताएं आई के पास क्या है, जे के पास अभी क्या है, वन, तो जे क्या है, वन, एंड वन इज लेस देन इक्वल टू टू, क्या वन इज लेस देन इक्वल टू टू, ये कंडीशन ट्रू है, क्यों वन लेस नहीं है टू से, तो कंडीशन ट्रू हुई ना, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है, वन लेस है टू से, तो वन इज लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो यहाँ पे आके एक स्टैटिक प्रिंट कर देगा, लेकिन अभी उसने एक स्टैटिक प्रिंट किया, ये याद रखिएगा। अब क्या हुआ है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, जे की वैल्यू वन से क्या हो गई, टू। अब मुझे बताएं क्या टू इज लेस देन इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू है, क्यों टू इज लेस देन इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू कैसे नहीं है, टू इक्वल नहीं है टू के, लेस नहीं है पर इक्वल तो है ना क्लास। आप लोग इस चीज को समझे, ये देखें जे है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। सबसे पहले मुझे बताएं कि आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, सबसे पहले वन थी, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, टू, फिर थ्री, फिर फोर एंड फिर फाइव, समझ आ गई। आई की वैल्यू ये है, यहाँ लेस देन इक्वल लगा दें, इधर भी लेस देन इक्वल लगा दें। मुझे बताएं जे की बात सुने, ये तो आई तो चलो 5 दफा चलेगा ना, ये इस तरह चलेगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती रहेगी, 5 इक्वल होगा 5 के दो, 6 को बगल है तो देगी, इसलिए मैंने वो प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। जे की बात सुने, अब जे के पास क्या है, सबसे पहले वन, जे के पास क्या है, वन, तो यहाँ क्या लग जाएगा, वन इज लेस देन इक्वल टू वन, समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू इज लेस देन इक्वल टू वन, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर, फोर इज लेस देन इक्वल टू वन, इसी तरह सो ऑन, ये चलती रहेगी, ठीक है, ऐसे ही ये, या खुदाया, ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरीके से जे की वैल्यू यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होगी, दोबारा वन, इसी तरह दोबारा टू, ओ सॉरी यहाँ पे जे की वैल्यू, हाँ ठीक है, एक मिनट, अच्छा ठीक है, वो टू के साथ मैच होगा, हाँ ठीक है। आपने अब यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज आपकी कॉपी होगी, अच्छा अब मुझे बताएं, जे की वैल्यू तो अपडेट होती जा रही है, दोबारा से वन टू थ्री फोर, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा वन टू थ्री फोर, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी आ जाएगा वन टू थ्री फोर, लेकिन अब आपने आई की वैल्यू देखनी है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रह रही है, सिर्फ और सिर्फ वन, यहाँ क्या रह रही है, टू, तो यहाँ वन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, टू, आई की वैल्यू क्या रही है, यहाँ पे क्या आएगी, थ्री, यहाँ क्या आएगी, फोर, यहाँ क्या आएगी, सॉरी फोर ही रहेगी ना, यहाँ तो ये फोर आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव। अच्छा अब ये कंडीशंस बनी किस तरह थी, मैंने कहा था जे इज लेस देन आई, अब यहाँ पे जब पहली वाली रो के साथ हम मैच कर रहे थे तो आई मेरे पास वन ही रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे वन 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 रखा है, नेक्स्ट टाइम आई टू है तो टू 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 और टू, थ्री 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 थ्री, फोर फोर फोर, इसका फाइव रखा है। हाँ जे की वैल्यू अब अपडेट होती जा रही है, आई तो सेम रह रहा है ना ऊपर, ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता है आई क्या था 1, तो मैं यहाँ आ गई, आई क्या है 1, तो आई हर जगह 1 ही रहेगा। ठीक है, जे की वैल्यू अपडेट हो रही है, जे अभी मेरे पास पहले क्या था 1, तो मुझे बताएं कि पहली कंडीशन पे आई जो है ना 1 रहा है, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है जे की वैल्यू 2 होगी, इसी तरह 3 होगी सब। तो मुझे बताएं यहाँ पे आई 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्या कंडीशन ट्रू है जी, तो ये ट्रू आ गया। अब मुझे बताएं कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है। अगली अगली तो वो फॉल्स चलती जाएगी। आपको ही पता है जब एक दफा फॉल्स आ गया तो आ गया इटरेट, आगे हमने देखना ही नहीं है। ठीक है, फॉल्स आ गया तो बस ठीक है, ट्रू तक ही रहना है। अब मुझे बताएं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कंडीशन गलत होती है तो वो लाइन ब्रेक कर देता है, समझ आई। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे आई क्या आ गया 2 आ गया। अब जे क्या था 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक हो गया। जैसे फॉल्स हम बाहर आ गए। अब यहाँ पे आ जाए 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, फिर ठीक हो गया। उसके बाद 1 लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन 4, 3 लेस देन 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। 5 लेस देन इक्वल टू 4 फॉल्स होगा, जो अगला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 वाली भी कंडीशन ट्रू है, 2 भी, 3 भी, 4 भी ठीक है। ठीक है, और 5 लेस देन इक्वल टू 5 भी, 6 लेस देन 5 की जगह फॉल्स। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या ट्रू, कितनी दफा ट्रू आया है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टी के बजाय वो क्या देता जाएगा, जब जब ट्रू होगा तो वो स्टैटिक देता जाएगा, फिर लाइन ब्रेक कर देगा। तो यही आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आउटपुट में यही चीज आपको प्रिंट हो जाएगी। नजर आई, समझ आया। अब मैंने वही काम किया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ रोज लगाई हुई थी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैंने कॉलम्स पहले लगा लिए थे सारे, वो भी 5 थे कॉलम्स, लेकिन 5 कॉलम्स में डाटा इस तरह आता कि पहला जो कॉलम है उस पर कोई स्टैटिक ना आए, दूसरे कॉलम पे 1 आए, तीसरे पे 2 आए, तो मतलब वो वैल्यूज इंक्रीमेंट होती कॉलम्स की। तो मैंने क्या कर दिया, जे को इक्वल लेस देन इक्वल टू आई कर दिया। तो जैसे ही लेस देन इक्वल टू आई किया तो वो उसके अकॉर्डिंग चला, मेरी कंडीशन ट्रू होगी, मेरे पास ये चीज प्रिंट होगी। अब अगर मैं आपको ये आगे कह देती हूँ कि मुझे इसी तरह का एक स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर बॉक्स, तो वही कंडीशन लग जाएगी जे लेस देन इक्वल टू 5। समझ आ गई। अब मैं आपको कहती हूँ फॉर एग्जांपल के कॉलम्स मुझे ज्यादा करने हैं, तो मैं क्या चीज बढ़ाऊंगी, ये कॉलम मुझे बढ़ाने हैं। कॉलम बढ़ाने के लिए क्या आउटर लूप को छेड़ूंगी या इनर लूप को, जी जी अली, आउटर लूप को छेड़ूंगी, इनर लूप को, गुड। ये किसके लिए होता है, रोज के लिए, तो कॉलम्स के लिए मैं इसको छेड़ूंगी। तो मुझे 5 है, मैं इसको 8 कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, रोज के लिए आउटर लगा, हाँ ये समझ आ गई। मेरे पास ये चीज आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज प्रिंट करानी है, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, और ये पहली वाली पूरी, ये वाली पूरी रो, मतलब पूरा कॉलम, और ये वाला कॉलम। इन शॉर्ट कि मुझे सबसे पहले क्या चीज करनी है, मुझे पहली रो आखिरी रो, पहला कॉलन और आखिरी कॉलन वो चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है कि हम ये देखेंगे कि ये रो जो पहली वाली रो है वो किस पे पड़ी हुई है, आई के ऊपर है ना, रोज आई के साथ चल रही है। तो यहाँ पे रोज 1 से लेके 5 तक है, इसका मतलब है आई 1 है, तो ये किस पे पड़ी हुई है 1 के ऊपर। मतलब मैं अगर इसको कॉपी करूँ, मैं आपको समझाऊँ, पेस्ट करें इसको, कमेंट करें, ये देखें। अब मुझे बताएं, ये रोज की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास रोज की मैं बात करूँ ना, तो ये पहली 1 से 5 चल रही है ना, तो मतलब आई यहाँ पे क्या है 1 है, आई यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे आई क्या है 5। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो कॉलम्स के अंदर आपका डाटा इस तरह से है, यहाँ पे 1, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। समझ आ गई। तो ये आपका क्या चल रहा है, ये फर्स्ट कॉलम,
ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और ये रोज है 1 2 3 4 5। अब मुझे बताएं कि मुझे सबसे पहले तो ये वाली रो चाहिए ना। ये रो किस पे पड़ी हुई है? 1 पे। ये मतलब कि आई मेरे पास क्या है? 1। लेट मी कमेंट दिस। ठीक है, तो ये मुझे पूरी की पूरी रो चाहिए, ठीक हो गया? ये मुझे पूरी की पूरी रो चाहिए, तो ये किस पे पड़ी हुई है? आई। यही बात है। तो मेरे पास ये वाली रो और ये वाली रो आ गई। अब मुझे बताएं, मुझे ये वाला पूरा कॉलम चाहिए, किस पे पड़ा हुआ है? 1 पे, लेकिन जे 1 पे है। यही बात है, समझ आ रही है तला और आसिफ? देखें कॉलन अंदर लगे हैं ना, ये आपके मतलब इनर लूप लगा हुआ है। इनर लूप कॉलम्स हैं आपके, तो कॉलन किस में स्टोर है? जे में। तो ये जो 1 2 3 वाली वैल्यूज है किसकी है? जे की है। और ये जो आई की वैल्यू है वो आपकी रोज के लिए है, तो मतलब ये वाली वैल्यूज किसकी है? आई की है। तो जब मैं यहाँ पे रोज रो को लेना चाह रही हूँ तो रो 1 पे है पड़ी हुई है, मतलब कि आई पड़ा हुआ है या जे पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है रो है तो किस में पड़ी हुई है? आई पे पड़ी है, तो मतलब आई 1 है। यहाँ पे आई क्या है? 5 है। अब यहाँ पे जे की बात होगी जब, तो जे क्या है? 1 है, और जे क्या है? 8 है। लास्ट कॉलम चाहिए ना, तो जे क्या हो गया? अब सिंपल सी बात ये है कि आप इसी लूप के अंदर, इसी इसी चीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लगा देंगे कि ये स्टैटिक मुझे तब दे दो जब ये हो। समझ आ गई? तो आपने इक्वल नहीं लगाना, आप इक्वल इक्वल लगाएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल नहीं कर रहे हैं, आप कंपैरिजन लगा रहे हैं कि अगर इक्वल इक्वल आता है तो मैं इसको काट लेती हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगा दूंगी इफ की, कि अगर तो ये चीज चलती है, ये स्टैटिक तब प्रिंट कराओ जब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाए। समझ आ गई? एल्स, तो ये इफ एल्स की कंडीशन मैंने लगा दी किसके ऊपर? इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर। समझ आ गई? मैंने उसी डॉक्यूमेंट को डाल दिया इफ के अंदर के, मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो फिर स्टैटिक दे दो, एल्स यहाँ पे ये आगे कर दो। तो ये जो कंडीशन है मैं यहाँ डाल दूंगी कि इफ अगर ऐसा हो जाता है या सॉरी यहाँ कोमा नहीं लगता, यहाँ और ऑपरेटर लगेगा ना, कि या तो, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, जरूरी नहीं कि सारी ट्रू हो। समझ आ गई? कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो कर दो। तो ये अगर ट्रू हो जाएंगी, मैं कहूंगी कि या तो ये कंडीशन ट्रू होती है तब भी स्टैटिक दो, तो या ये आती है या ये आ जाती है तब स्टैटिक दो, वरना क्या कर दो? वरना हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। वरना क्या करो, डॉक्यूमेंट में बजाय स्टैटिक के फॉर एग्जांपल लिखवा दो टी। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आगे इसकी आउटपुट देखते हैं। तो जहाँ पे ये पहला पूरा उसने रो दे दी, ये पूरी रो दे दी, ठीक हो गया? पहला पूरा कॉलम दे दिया और आखिरी भी। ये जो सेंटर की जगह थी इनके बजाय, यानी कि 1 2 3 4 5 6, उसने 6 टी दे दिया। 1 2 3 4 5 6। अब इनकी टी की जगह पे मुझे क्या देनी है? सिंपल स्पेस देनी है। तो स्पेस आपको पता है कि जब आप लिखते हो एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन, फिर लगाओगे एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन। ये दो दफा जब देते हैं तो एक 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 की जितनी स्पेस देते हैं, ठीक है? दो दफा देंगे तो इतनी स्पेस देगा, ठीक है? आपने दे दिया तो ये चीज बन गई, सेंटर का डाटा गायब हो गया। समझ आ गया? अभी मैं अगर आपको बोलूं फॉर एग्जांपल कि आपने इसी लूप को रिवर्स कर देना है, इसी को रिवर्स करें, उल्टा चले ये, मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए, 1 2 3 4 5, पहले में 5 आए, फिर 1 2 3 4 4 आए, फिर 1 2 3 आए, फिर 2 आए और फिर 1 आए। अब मुझे बताएं कि मुझे ये चीज करनी है। अब रोज कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये लूप ठीक है। अच्छा, इधर से इफ हटा देते हैं और एल्स भी हटा देते हैं। ठीक हो गया? ये आ गया। इफ आई सेव दिस, ये वापस आ जाएगी। अब मुझे बताएं, यहाँ पे 5 ही रोज हैं और कॉलम्स भी 5 ही हैं। तो ये 5 रोज एंड 5 कॉलम्स आ गए। ठीक हो गया? अब पहले में मुझे 5 ही चाहिए, दूसरे में क्या चाहिए? 4।
तो मुझे बताएं बजाय इंक्रीमेंट के स्टार क्या हो रहे हैं, डिक्रीमेंट हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आई को बजाय ये जे को मैं सबसे पहले क्या ले लूंगी, 5, 5 स्टार चाहिए ना, जे को 5 कर दूंगी। अब जे की वैल्यू क्या होगी, 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो स्टैरिक दे देगा। अब मुझे जैसे ही जे की वैल्यू आई 6 होती है, अब मुझे बजाय 6 करने के जे को क्या लगा दूंगी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस। अब जे की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 5 है, खुद आइट्रेट करते हैं, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जे की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू, वो एक स्टैटिक आपको प्रिंट करके दे देगा। अब मुझे पता है उसी जे के में से माइनस हो जाएगा एक नंबर, तो क्या हो जाएगा, 4, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, फिर 3 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो सिमिलरली आपकी क्या आ जाएगा, ये चीज। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, अगेन वैल्यू दे देगा, अगेन जे की वैल्यू 5 है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको आउटपुट में लेके आऊँ, कुछ भी नहीं, ये कोड गलत है मेरा, इसीलिए क्या हो रहा है, वो चलता जा रहा है, ये देखिए ये पेज रीलोड होता जा रहा है, मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब मुझे ये बताएं कि जे, अगर मैं कह दूं कि जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के बजाय मैं आई लगा देती हूँ, जैसे मैंने पहले लगाया था, तो जे 5 है, 5, अच्छा आई के ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई है, आई 1 है। अब मुझे पता है आई 1 है और जे 5 है, तो 5 इज, यानी कि क्या 5 जो है वो लेस है 1 से, तो यहाँ लेस के बजाय क्या लगाऊंगी, अब मुझे पता है कि जे ग्रेटर है 1 से, कंडीशन ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट टाइम 4 आ गया, इसी तरह हम आते जाएंगे, ये अब कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। एक मिनट, आई ना वो चीज, समझ आई कैसे आई है। अब सबसे पहले जे क्या था, जे 5 था, आई 1 था, तो जे की वैल्यू 5 थी, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 1 से बड़ा था, कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। फिर 5 के साथ 1 डिक्रीमेंट हुआ, 4 होगी वैल्यू, फिर 4 बड़ा था 1 से, फिर 3 भी बड़ा था 1 से, 2 भी बड़ा था 1 से, 1 भी बड़ा था, 1 इक्वल था 1 के, तो कंडीशन पांचों स्टार आ गए। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो जे की वैल्यू क्या थी, 5, तो जब जे की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 2 है, तो ये कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, 1 को स्किप कर देगा, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, समझ आ गई। तो इसी तरीके से लूप आइटरेट होता जाएगा और हमारे पास ये कंडीशन, ये आप मैच करेंगे, ड्राई रन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने क्या काम करना था, अगर आप लोगों ने गाइड बनानी है, आपने सेम चीज करनी थी, पहले मैं 5, आपने सिर्फ ये करना था, अब यहाँ पे आ रहे हैं 5 4 3 2 और 1, ठीक है। और आपके पास जो ऊपर वाला कोड था वो भी आ रहा था, तो आपने वो भी आके लगा दिया, जो कि आपके पास लेस देन इक्वल टू आई करेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। एक मिनट, यहाँ पे 1 आएगा, ये 5 नहीं, ये ऊपर वाले देखें, नहीं J1 आएगा, ये कंडीशन ठीक है। आपने ऐसी चीज बनानी थी ना, इसके हाफ पार्ट मैंने बना दी, हाफ आपने बनाना था, जो रिमेनिंग था, यही है ना, इसका ये सब बनाऊंगी तो बन गई गाइड। आपने इसको सेंटर करना है, तो आप यहाँ लिखोगे फॉर, नहीं यहाँ पे बल्कि इसको लिख दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या हो जाएगा, बन गई है ना गाइड। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे 1 चाहिए, 1 के बाद 3 स्टार चाहिए और फिर 5 चाहिए, 5 के बाद मुझे यहाँ पे 7 भी चाहिए ना बीच में, तो ये 1 3 5 और 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 स्टार्स लेने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आई को, आगे बंद है ना इस तरह का कोई वो,
अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा माइनस कर लेती हूँ। एक मिनट। आया नजर? अच्छा, मुझे सिर्फ 1 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। तो आपको सिंपल सी मैंने अभी ये बताया हुआ, ये किस पे आई? आई 3। एक तो तरीका ये कि आप लिख दो कि आई 1 हो, आई 3 हो, आई फलाना हो, तो मुझे दे दो। और एक तरीका ये है कि आपको पता है कि 1 3 5 7 ये क्या है आपके? 1 3 5 7 ऑड नंबर्स है ना? यही है ना, ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि जब आपकी रो ऑड नंबर्स पे होगी तो रो किस पे? आई है, रो आई है ना? मतलब ये चीज जो देखें आप लोगों को समझ आए क्लास। मैं आप लोगों को बताती हूँ सब। ये आपने उठा लिया? ठीक है, अभी कुछ इस तरह से था आपके पास। अब मुझे बताएं यहाँ पे आई क्या है? 1। ये क्या है? 2। ये क्या है? 3। ये क्या है? 4। ये 5 है। ये 6 है। ये 7 है। ये 8 है और ये 9 है। ये 10 है और ये 11 है। अब आपने कुछ भी नहीं करना इसमें, आपने जे को छेड़ना ही नहीं है। आपका सारी गेम आई के साथ है, क्योंकि जे तो तब होगा मैंने अंदर से स्टार्स को मिस करना, स्टार्स को मिस करने नहीं है। सिर्फ मुझे रोज निकालनी है, ये वाली 2 वाली 4 वाली, सिर्फ 1 3 5 7 स्टार्स चाहिए। 1 आए, फिर 3 आए, फिर 5, फिर 7। तो मुझे कौन सी रोज का एलिमिनेट करना है? इस रो को, इस रो को, इस रो को, इस रो को, इस रो को। अब जिन रोज को मुझे एलिमिनेट करना है वो किस नंबर पे आ रही है? 2 4 6 8। ये कौन सी होती है? इवन नंबर्स है ना। 2 4 6 8 इवन नंबर्स है जो कि डिविजिबल है 2 पे। तो मुझे कौन से नंबर्स चाहिए जो कि 2 पे डिविजिबल? मुझे ऑड नंबर्स चाहिए। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे आगे कंडीशन लगा दूंगी कि ये जो स्टैरिक है यहाँ पर ही, मैं आगे कहूंगी कि यहाँ पे अगेन इसको किस में डाल दूंगी? विद एन कंडीशन, कि इफ ये कंडीशन हो तो मुझे दो, वरना ये दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके ये दे देती हूँ और एल्स में मैं ये दे देती हूँ। ठीक हो गया? अब मैं यहाँ पे आगे कंडीशन लगा देती हूँ कि मेरे पास अब वैल्यू क्या है? आई है ना? मैं यहाँ पे आके, अच्छा मजे की बात यह है कि मुझे लगानी, ठीक है, आई का मॉड्यूलस 2 के साथ। ठीक है, इक्वल इक्वल आता है 0 के ऊपर। तो स्टैरिक दे दो एल, एल से मैं कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दो एस या कुछ और दे दो। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या आ गया? जहाँ पे आई, आई क्या था जहाँ पे? 1 3 5 7 यानी कि ऑड नंबर्स दिए। तो मैं अगर यहाँ पे आके लगा देती हूँ इक्वल के बजाय नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू यानी कि जिसका मॉड्यूलस 2 के साथ नहीं आता, तो वो क्या बन जाएगा? इवन नंबर्स बन जाएंगे। आ गए ना? 1 3 5 एंड 7 रोज आ गई है ना? तो सिंपल एल्स के बजाय मैं हटा ही दूंगी कि एल्स की कंडीशन चाहिए नहीं। ये चीज मुझे तभी चाहिए जब मेरे पास 1 3 5 7 स्टार्स आ गए। अब मुझे यहाँ से भी सेम चीज स्किप करनी है। कौन से स्किप करने हैं? यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, कौन सा ना आए मेरे पास? ये नहीं, 4 नहीं आए और 2 नहीं आए। तो 4 और 2 को स्किप करने के लिए सेम कंडीशन लगेगी कि अगर तो ये है तो ही दो। तो यहाँ पे आके ये कंडीशन मुझे लगानी होगी सेम। अगर तो हो गया स्किप, यहाँ पे अब एक ब्रेक चाहिए लाइन। तो मैं यहाँ पे आके ये जो ब्रेक लगाई है, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे जो मैंने आपको बताया है बनाने का। जितना इंटरनेट पे जाएंगे और कम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बन गया ना? वो स्टार्स आ गए, ये मेरी लॉजिक के साथ आए हैं। आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाएंगे उन्होंने और कम्प्लेक्स तरीके से कुछ किया है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से लॉजिक्स बनती है। लूप आपका इस तरीके से चलता है। लूप का पर्पस समझ आ रहा है कि क्या है? ठीक है, लूप समझ में आ गए। मेनली मैंने आपको बताया था कि हम ये इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल, ये हम आगे देखेंगे। चलें, अभी फिल वक्त के लिए आपने ये लूप समझ आ गई, ये सारी शेप्स बनानी है। ठीक हो गया?